हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियोस में हमने सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की थी। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे सेकंड यूनिट, और जिसका पहला जो टॉपिक है ये आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी समष्टि पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, यानी समष्टि क्या है। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन या समष्टि किसी एक ही प्रजाति के सजीव समूह को हम समष्टि कहते हैं। इसके बाद आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी या समष्टि पारिस्थितिकी क्या है। द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी अंडर विच द इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ग्रुप्स और पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज एंड देयर एनवायरनमेंट आर स्टडीड इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसका मतलब है कि पारिस्थितिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक ही प्रजाति के सजीव समूह यानी जिसे हम पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं उसके मध्य तथा इनके पर्यावरण के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी एक प्रजाति के सजीव समूह और उनके जो एनवायरनमेंट होता है, उनका जो पर्यावरण होता है, यानी जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स है उनके मध्य जो इंट्रैक्शंस होते हैं उनका अध्ययन करना समष्टि पारिस्थितिकी कहलाता है। वर्ड पॉपुलेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड पॉपुलस विच मीन्स पीपल। इसका मतलब है कि जो शब्द पॉपुलेशन या समष्टि है ये मुख्यतया मूल रूप से एक लैटिन वर्ड है पॉपुलस, जिसका मतलब होता है पीपल या लोग। द टर्म पॉपुलेशन इज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली इन वेरियस साइंसेज। तो जो टर्म पॉपुलेशन या समष्टि है इसका उपयोग विभिन्न प्रकार से विज्ञान में अलग अलग रूप से किया जाता है। इन ह्यूमन डेमोग्राफी ए पॉपुलेशन इज ए सेट ऑफ ह्यूमंस इन ए गिवन एरिया। तो ह्यूमन डेमोग्राफी या मानव जनसांख्यिकी की बात करें तो पॉपुलेशन या समष्टि एक ह्यूमंस का सेट या समूह होता है किसी दिए गए एरिया या क्षेत्र के अंदर, यानी किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले मानव के समूह जितने होते हैं उसको हम ह्यूमन डेमोग्राफी के अंदर पॉपुलेशन कहते हैं। इन जेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स में पॉपुलेशन का क्या डेफिनेशन है। इन जेनेटिक्स अ पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। तो जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के अंदर पॉपुलेशन का अर्थ यह है कि इंटरब्रीड करने वाले जंतुओं का जो समूह है जो कि एक ही प्रजाति के होते हैं और वे दूसरे ग्रुप से अलग रहते हैं, तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये जेनेटिक्स के आधार पर इसकी पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। इन पॉपुलेशन इकोलॉजी पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज इनहिबिटिंग द सेम एरिया। अब हम समष्टि पारिस्थितिकी के अंदर पॉपुलेशन का उपयोग कैसे करते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है यानी सजीवों का समूह है, ऑफ सेम स्पीसीज यानी एक ही प्रजाति के सजीवों का समूह होता है जो कि एक ही क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो पॉपुलेशन वर्ड का जो है साइंस के अंदर अलग अलग रूपों में इसका उपयोग किया जा सकता है। द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो गिवन बाई सम साइंटिस्ट, यानी समष्टि के जो डेफिनेशन है वो अनेक वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी, जिसमें कुछ प्रमुख इस प्रकार है। पहला दिया था इसने क्रैब ने 1972 में। इनके अनुसार ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर स्पेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। इसके अनुसार किसी विशेष समय और विशेष स्थान पर प्रजाति के विशेष समूह को वहाँ की समष्टि कहा जाता है। तो ये क्रैब्स ने कहा था समष्टि के बारे में। दूसरा था गोटेली 1998। गोटेली ने इस प्रकार से समष्टि की डेफिनेशन दी कि ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट लिव टुगेदर एंड रिप्रोड्यूस। तो गोटेली के अनुसार समष्टि जो है ग्रुप ऑफ प्लांट्स यानी पादपों का समूह, एनिमल्स यानी जंतुओं का समूह तथा अदर ऑर्गेनिज्म यानी दूसरे जीवों का समूह, ऑल ऑफ द सेम स्पीसीज जो कि एक ही प्रजाति के होते हैं। अगर प्लांट्स है तो वो एक प्रजाति के होने चाहिए, एनिमल हैं तो वो एक ही प्रजाति के होंगे, और दूसरे कोई जीव है तो वो सभी एक ही प्रजाति के होंगे। दैट लिव टुगेदर और वो साथ साथ रहते हैं, एंड रिप्रोड्यूस या जनन के क्रिया करते हैं, तो उसे हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ सिटी, यानी किसी सिटी में मानव की जो संख्या है वो पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन टाइगर्स इन ए फॉरेस्ट, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन ए फॉरेस्ट, किसी वन में टाइगर्स की संख्या जो है वो भी एक समष्टि है।
Population ecology is a significant branch of ecology that plays an important role in protecting and managing populations, especially those of rare species. इसका मतलब है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है ये इकोलॉजी की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग पॉपुलेशन, यानी समष्टियों का संरक्षण और उनको मैनेज करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। स्पेशली दोज ऑफ रेयर स्पीसीज, यानी ऐसी प्रजातियों के लिए ये अधिक महत्वपूर्ण है जो दुर्लभ प्रजातियां होती है। तो दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने, उनको मैनेज करने का जो कार्य है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ईच पॉपुलेशन हैज़ ए मिनिमम वायबल साइज, यानी प्रत्येक पॉपुलेशन में सबसे न्यूनतम जो है वो वायबल साइज या जीवित रहने का जो आकार है वो पाया जाता है। द साइज एट विच इट कैन अवॉइड द एक्सटिंक्शन, और ये वह साइज होती है जिसके कारण ये एक्सटिंक्शन या इनके जो विलुप्त होने की जो क्रिया है वो इसके कारण नहीं होती है। तो ये वायबल साइज होती है मिनिमम, ड्यू टू वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, यानी अनेक जैविक व अजैविक कारकों के द्वारा इनके विलुप्त होने की जो क्रिया है इसको रोकती है। तो प्रत्येक पॉपुलेशन के अंदर एक मिनिमम वायबल साइज उपस्थित होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन या समष्टि के प्रकारों की। फर्स्ट इसमें प्रकार आता है मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, यानी एक प्रजातीय समष्टि। इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया, यानी किसी विशेष क्षेत्र में केवल एक ही प्रजाति के जंतु जहाँ पर पाए जाते हैं तो उसे हम एक प्रजातीय समष्टि यानी मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। तो कोई भी एक एरिया होगा और उस एरिया के अंदर समान प्रकार की प्रजाति, जैसे मान लीजिए प्रजाति ए है, तो सभी उस पूरे एरिया के अंदर एक ही प्रकार की प्रजाति उपलब्ध होती है, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम एक प्रजाति कहते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज रेयरली फाउंड इन नेचर। प्राकृतिक रूप से ऐसी पॉपुलेशन या समष्टि जो है बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि पॉपुलेशन जितने भी है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, नेचर में ऐसा कोई भी इकोसिस्टम नहीं है जहाँ पर केवल एक ही प्रजाति उपलब्ध होगी। वहाँ पर दो या दो से अधिक प्रजातियाँ आपस में इंटरेक्ट करती है और वहाँ पर जीवित रहती है। इसलिए इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है नेचर के अंदर बहुत ही कम प्राप्त होती है। अब आती है दूसरे प्रकार की पॉपुलेशन, जिसे कहते हैं मिक्स्ड या पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन, मिश्रित या बहुप्रजातीय समष्टि। टू और मोर स्पीसीज फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया, किसी निश्चित एरिया के अंदर दो या उससे अधिक प्रजातियां अगर पाई जाती है तो उसे हम मिक्स्ड या पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। दीज टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आर फाउंड इन नेचर, तो इसी प्रकार की जो पॉपुलेशंस है वो प्रकृति के अंदर पाई जाती है। इकोलॉजिस्ट ऑल्सो कॉल्ड दिस पॉपुलेशन एज कम्युनिटी, तो इकोलॉजिस्ट जितने भी हैं वैज्ञानिक, उन्होंने इस प्रकार की पॉपुलेशन को कम्युनिटी या समुदाय जो है वो कहते हैं। अब इसके बाद मेन हेडिंग आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन या समष्टि के लक्षण। तो किसी पॉपुलेशन या समष्टि के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। पॉपुलेशन आर आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दीज आर, तो पॉपुलेशन जो है वो अनेक प्रकार के लक्षणों से जानी जाती है, जिसमें पहला है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी समष्टि घनत्व। तो समष्टि घनत्व का मतलब है कि किसी एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल्स जो है वो उपस्थित होते हैं, उसके आधार पर समष्टि का घनत्व निकाला जाता है। तो सबसे मेन जो इसका कैरेक्टर है वो है समष्टि घनत्व। दूसरा आता है नेटेलिटी यानी जन्म दर, तो किसी पॉपुलेशन में जन्म दर जो है वो उस पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, तो जन्म दर इनके अंदर आवश्यक रूप से होती है। तीसरी आती है इसमें मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर, तो प्रत्येक पॉपुलेशन के अंदर आफ्टर ए स्पेसिफिक एज, किसी एक निश्चित आयु के बाद में या किसी बीमारी के कारण या किसी और कारणों से जंतुओं की मृत्यु भी होती है, तो ये आती है मृत्यु दर के अंदर। एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आयु वितरण, तो अलग अलग प्रकार से एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनमें, तो जैसे जुवेनाइल्स होते हैं या यंग वंस होते हैं और एडल्ट्स होते हैं, तो इस प्रकार से एज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इनमें पाया जाता है। पांचवा कैरेक्टर आता है इनमें पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन या समष्टि दोलन। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ होना या कमी होना ये लगातार इनमें चलता रहता है, तो समष्टि के अंदर उसका आकार बड़ा या छोटा होता रहता है, तो उसको हम पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन या समष्टि दोलन कहते हैं। फिर आता है इसमें बायोटिक पोटेंशियल या जैविक विभव, यानी इनकी समष्टि को बनाए रखने के लिए इनमें रिप्रोड्यूसिंग जो रेट है वो इतनी होती है कि इनकी जो समष्टि है वो एक्सटिंक्ट नहीं हो सकती है, तो ये इनकी बायोटिक पोटेंशियल होती है।
पॉपुलेशन डिस्पर्जन समष्टि प्रसार, समष्टि का जो फैलाव होता है, एक्सपेंशन होता है, तो ये इनमें अनेक कारकों के द्वारा हो सकता है और दूसरे लिमिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो इनके अंदर कार्य करते हैं। पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम यानी समष्टि साम्य, यानी एक ही साइज के ऊपर ये समष्टि जो है वो बनी रहती है, तो ये भी इनमें गुण पाया जाता है। पॉपुलेशन डिस्पर्जल समष्टि प्रकीर्णन, यानी किसी पॉपुलेशन का दूर दूर तक फैलना, ये कहलाता है समष्टि का प्रकीर्णन। तो ये जो है वो सभी किसी भी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं पहले कैरेक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व के बारे में। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फाउंड पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब है कि प्रति इकाई क्षेत्र या प्रति इकाई आयतन में पाए जाने वाले जंतुओं की जो संख्या है ये कहलाती है समष्टि घनत्व। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए 100 ट्रीज पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टर में अगर 100 पेड़ उपस्थित है तो वो उसकी डेंसिटी कहलाती है 100 ट्रीज पर हेक्टर। 50 फिशेज पर क्यूबिक मीटर इन वाटर, या 50 मछलियाँ प्रति घन मीटर पानी के अंदर उपस्थित है, तो ये इनकी डेंसिटी कहलाती है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है, डी इज इक्वल टू एन बाई ए अपॉन टी। तो इसमें डी बराबर डेंसिटी या घनत्व होता है, एन होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जीवों की संख्या जहाँ जो वहाँ पर उपलब्ध है किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर। ए होता है इसमें एरिया या क्षेत्र, तो ये उस एरिया का क्षेत्रफल है। और टी है टाइम, यानी किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर नंबर ऑफ इंडिविजुअल और एरिया जो है वो कितना है, तो इसके अंदर समय का भाग दिया जाता है, तो हमें समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी प्राप्त होती है। द पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। फर्स्ट आती है क्रूड डेंसिटी, या इसे कहते हैं अपरिष्कृत या कच्चा घनत्व। इसका मतलब है कि क्रूड डेंसिटी इज दैट डेंसिटी विच टेक्स इन अकाउंट ऑल एरिया ऑफ लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि अपरिष्कृत घनत्व के अंतर्गत हम जो है वो पूरे एरिया को या पूरे क्षेत्र को लेते हैं या पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम को लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्क्विरल्स इन फॉरेस्ट, जैसे किसी वन में पाई जाने वाली स्क्विरल या गिलहरियों की जो संख्या है, ये कच्चा घनत्व के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हैबिटेट डेंसिटी, इसे हैबिटेट डेंसिटी या आवास घनत्व भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की आती है स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी, इसे कहते हैं विशिष्ट या इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी घनत्व। इकोलॉजिकल डेंसिटी ऑन द अदर हैंड टेक्स इन अकाउंट abundance ऑफ इंडिविजुअल इन द एक्चुअल एरिया ऑक्यूपाइड बाई अ पॉपुलेशन। इसका मतलब है इकोलॉजिकल डेंसिटी में उस एरिया को गिना जाता है जहाँ पर इंडिविजुअल यानी जितने भी जीव है वहाँ पर उपस्थित, उनके द्वारा एरिया जो है वो कवर किया जाता है, केवल उसी एरिया को हम काउंट करते हैं, तो वह इकोलॉजिकल या स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाती है। The difference in the two types of densities becomes more apparent when the species are clumped together in a small area। इसका मतलब है कि किसी छोटे से एरिया के अंदर अगर स्पीसीज एक साथ समूहित हो जाती है तो दोनों ही डेंसिटीज़ के अंदर जो अंतर है वो बहुत ही कम प्राप्त होता है। हाउएवर क्रूड डेंसिटी इज स्टडीड फ्रीक्वेंटली मोर देन द इकोलॉजिकल डेंसिटी। अब यहाँ पर ये होता है कि क्रूड डेंसिटी या कच्चा जो घनत्व है वो अधिक काम में लिया जाता है पारिस्थितिकी घनत्व की अपेक्षा, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द एक्चुअल एरिया ऑफ इनहिबिटेशन ऑफ ए स्पीसीज। क्योंकि किसी एक स्पीसीज के द्वारा वास्तव में कितना एरिया आवास के रूप में उपयोग लिया जा रहा है ये ज्ञात करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इकोलॉजिकल डेंसिटी कम काम में ली जाती है और क्रूड डेंसिटी जो है वो अधिक काम में ली जाती है, क्योंकि ये सरलता से प्राप्त हो जाती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम नेटेलिटी या जन्म दर के बारे में पढ़ेंगे।